आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। किसी और का मरीज मेरे पास नहीं आ सकता, ऐसा हुआ नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता था कि अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बहस कर ले वो किसी और पीर के पास न जाए, कभी नहीं हो सकता था ऐसा। हुआ ऐसा हजरत नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नजीबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नजीबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी खिदमत में खुद भेजा। खुद भेजा कि जाओ उनसे भी फैज हासिल करो, तुम्हारा हिस्सा होना भी। जब आप आपके पास आए तो आपने आपको गले लगाया, आपने फरमाया कि शहाबुद्दीन अच्छा हुआ तुम आए, हमारे पास इराक के तुम सबसे मशहूर मशाइख हो गए। और वही हुआ। हजरत नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को आपकी खिदमत में भेजा कि हुजूर इस पर कुशूद नहीं होता, इस पर तवज्जो फरमाएं। जब आपने तवज्जो डाली ना उन पर, तो उसके बाद आपने फरमाया कि नहीं, तवज्जो से तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ। फिर आपने फरमाया एक काम करना तुम, बस। उन्होंने क्या? उन्होंने कहा जब सुबह हुआ करे ना, हम रात जब हुजरे से निकला करें अपने सुबह को, तो तुम हमारे हुजरे के सामने आके बैठ जाया करो बस। अच्छा, हम तुम्हारे सलाम का जवाब दें, तुमसे बात करें ना करें, तुम्हारी ड्यूटी है आके बैठना रोजाना। उन्होंने कहा अच्छा। वो रोज आके बैठते, आप हुजरे से निकलते, कभी आपकी नजर पड़ जाती आप पर, कभी नहीं पड़ती, कभी आप चले जाते उसकी। तो आपके हुजरे से और मस्जिद के दरमियान जो रास्ता है, वहां बैठे रहते रोज आके। 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 25 दिन गुजरे, 30 दिन गुजर गए। चालीस दिन, जो 40वां दिन हुआ, आपकी नजर पड़ी, आपने करके ऐसे कहा, तो उन्होंने देखा कि कुत्ता बाहर निकल रहा, कुत्ता बाहर निकल के भागा और वो रोशन हो गए। क्या हुआ? आपने फरमाया कि तूने सब कुछ किया, क्या सब कुछ, मगर दुनिया की मोहब्बत नहीं निकाली थी, तो हमने निकाली। कितने दिन में निकली और कौन निकाल रहा? बात कहीं कोई नुक्स होता है जो आदमी आगे नहीं बढ़ता। इस नुक्स को खत्म करने का बेहतरीन तरीका एक मुरीद के लिए क्या है? इताअत, पीर की अताअत और उसको हुक्म पर अमल करना। देखो, जिस तरह एक मरीज ठीक होने के लिए तबीब के हुक्म पे चलता है ना, तबीब कहता रोटी नहीं खाना, मरीज नहीं पूछता क्यों नहीं खानी। अब शुगर हो गई, कहले मीठा नहीं खाना, कितना परहेज करते हो? मीठा सबसे मजबूत ग़िज़ा होती है ना, लेकिन नहीं भाई, क्या हुआ कि शुगर हो गई, मीठा खाऊंगा, शुगर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर तबीब रूहानी है, वो कहता है भाई दुनिया छोड़नी है तुझे, तो कहता है दुनिया कहते छोड़ दूँ मैं। अब वो दुनिया इसलिए छुड़वा रहा है ताकि तेरे गुनाह कम हो जाए और तेरे अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और नूर दाखिल हो जाए। तो इस तरीके से जो है उसकी
मुताअत करना, उसकी बात पर अमल करना, यही बात है। आई ना समझ बात? अब हमारे कोई वाहिदुल का दिल नहीं लगता था जिक्र में, अब एक दिन ऐसे कहने लगे मियाँ कर लेंगे ना, कहने को ये जिक्र बता दो आसान सा। उन्होंने कहा आसान सा जिक्र कहने लगे, कहने का आसान सा जिक्र तो अल्लाह का जिक्र तो तुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने फरमाया कि तू ऐसा कर, अपना ही नाम रटा कर। कुछ अरसे में साहिब रूहानियत हो गया और जिक्र भी करने लगा, सब कुछ करने लगा। फिर ये अपना राम लटवाने वाली बात क्या थी? कहने कि वो इसका हमजा जो था ना वो बेलगाम था, वो काबू हो गया इसलिए हो गया। देखो इरादा करना भी बात है और इरादे पर अमल करना भी एक काम है। देखो एक बात है, जब तक हम किसी राह को मुतय्यन करके जब तक उस राह पे नहीं चल पड़ते, फिर उस राह को आसान तो करवा सकता है, लेकिन राह पे चलना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। वरना अगर हम ये कहें कि भाई पीर सब कुछ करा देता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कब कामिल से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इतनी मेहनत कराई, या उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह कम कामिल थे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 34 साल रियाजत करवाई। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम सुनार के पास सुनार लेके जाते हो, जब तुम उस पर आग से भी गुजारता है और उसको भी हथौड़ों से भी गुजारता है। जब आग और हथौड़ों से गुजारता है, जब तुम्हारे काबिल होता है सोना, तुम्हारी जीनत बनता है। पत्थर ले जाते हो तो क्या करता है वो? संतराश शान पे चढ़ाता है, कभी हथौड़े लगाता है, कभी छेने से तोड़ता है, सब चीज़ों से गुजारता है ना उसको, इसीलिए कि उसको बना दे। यही हाल एक पीर का, एक मुरीद का है कि जब तक वो सब चीज़ों से नहीं गुजारता, बिल्कुल बात यह है कि कारून जो था वो क्या था? फकीर था ना बिल्कुल, और फाके करता था। हजरत मूसा में आया और कहने लगे मूसा मैं मालदार होना चाहता हूँ, मैं बहुत फकीर हूँ। तो आपने उसको क्या कहा? आपने उसको एक किस्म बताया, कारून का ये पढ़ना, और वो इसमें ऐसे बताया कि आप गए, आपने अल्लाह ताला से उसकी सिफारिश करी, उसके लिए एक इस्म मिला, वो उसको बता दिया गया। अब वो कारून ने वो पढ़ना शुरू करा, एक फरिश्ता आया उसके ख्वाब में, उसको एक नुस्खा बता के चला गया, वो उससे उन्होंने सोना बनाया, और इतना सोना बनाया, इतना सोना बनाया, फिर उसने अब क्या था? सोना उसके नसीब में था, लेकिन किस तरह मिल गया? हाँ, तो जिसके नसीब में जो होता है उसको वैसे मिल जाता है, और अगर वैसा नसीब ना हो उसका, तो फिर वो उम्मीद में ही सारी उम्र गुजार लेता है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता।
सारे चोर जैसा नसीब तो नहीं रखते। अब ये बताओ, गौस पाक ने चोर को अब्दाल बना दिया। अब गौस पाक तो माजरदात वली थे ना, है ना, तो उनके पीर ने उनको क्यों नहीं बना दिया बगैर इजाजत? बात वही है कि सब पत्थर होते हैं, सब पारस नहीं होते। कोशिश की करनी हर हाल में लाजिम है। अब ये जरूरी नहीं वो अब्दाल बन गया तो उसकी इजाजत खत्म हो गई, इबादत खत्म हो गई, बल्कि अब शुरू हुई होगी उसकी। तो ये बात है कि हमारी आधी उम्र करामतों में गुजर जाती है। हम करामतें देखते रहते हैं बुजुर्गों के अपने, कि भाई वो ये थे, वो ये थे। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जिस तरह ना हर वली का एक हाल होता है, क्या, मगर उसके माजी पे नजर रखो, उसका माजी कैसा होगा। और हर आसी का एक हाल है, मगर एक मुस्तकबिल पे नजर रखे। अगर आसी अपने मुस्तकबिल को वली के माजी जैसा कर ले तो उसका हाल भी उस जैसा हो जाएगा। तो ये बात है कि बगैर इबादत के, बगैर रियाजत के, बगैर अस्कार के, और आज हम जिन बुजुर्गों का नाम लेते हैं ना, ये भी बात है, अगर उनको हम रियाजत की हालत में देखते ना तो हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। ये ऐसा बुजुर्ग है, जैसे कि आज लोग कहते हैं ना, कहने के सारे पागल ही वली होते हैं, कि जो रोड पागल फिर रहा होगा वो वली है, वो बुजुर्ग है। वो बुजुर्ग उनसे भी बदतर हालत में रहते थे। अभी इसी सदी के बुजुर्गों को देख लो, 100 साल के बुजुर्गों को, तो बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर मौजूद है। किस हालत में रहते थे वो, जाके देख लो, भी तस्वीरें उनकी लगी हुई है। अक्सर लोग फेसबुक पे डाल देते हैं। हाजी वारिस अली शाह साहब का हाल देख लो, उनका तस्वीरें देख लो क्या था। शाह विलायत अब्दुल रहीम शाह विलायत का देख लो हाल, कि एक तेबल इतना ऊंचा और एक कुर्ता, और तेबल की धज्जी हो गई होती थी, और मर्तबा कमाल पर थे उस वक्त के। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की जैसे बुजुर्ग आपसे मुरीद थे। शाह विलायत, हाँ, शाह अब्दुल रहीम विलायती, बल्कि उनके पीर शाह नूर मोहम्मद झंझानवी हजरत शाह अब्दुल रहीम विलायती के मुरीद थे। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिखारा किया मदीने में कि मैं कहाँ, मेरी मंजिल है। आप दरूद बहुत पढ़ते थे, दरूद इब्राहिम में, तो आप कसरत से दरूद पढ़ते थे वहाँ बैठ कर, ये कि हुजूर मेरी रहनुमाई फरमाए कि मैं कहाँ जाऊँ। तो आप जो थे, एक दिन दरूद शरीफ पढ़ रहे थे बैठे हुए, कि आपको पढ़ते पढ़ते आँख लग गई। तो आप क्या देखते हैं कि सरकार द्वारा सबसे शरीफ फरमाए, और आप फरमाते हैं कि ए इमदाद अली इनसे जाके बैठो। तो वो बुजुर्ग हैं बैठे हुए, वो आप सरकार आलम के पैर दबाने बैठे हुए, पैर मुबारक, तो इनसे मिलो जाके। तो आपने सवाल किया हुजूर ये कहाँ मिलेंगे, तो आपने फरमाया कि पंजाब में है, झंझाना में। बस आपकी आँख खुल गई। आप जो थे सफर बांधा आपने। अब उस जमाने में सफर करना, आप पंजाब आए, जब पंजाब में झंझाना का पता करा इन्होंने कि झंझाना कहाँ है,
तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर यहाँ चले जाओ। जब वहाँ पहुँचे वो खानकाह में आपकी, तो आपको देखा और आपने आपको देखा, आपने मुस्कुराया, कहने दादाजी आ गए तो उन्होंने कहा हुजूर मैंने पहचाना आपको, तो मैंने पहचान लिया, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? आपने फरमाया तुम्हें सरकार द्वारा ने हिदायत नहीं करी हमारे पास आने की। अब वो मुरीद हैं कौन? नूर मोहम्मद झंझाना और शाह अब्दुल रहीम विलायती उनके पीर हैं। दादा मुर्शिद हो गया, हाजी अब्दुल्लाह का दादा पीर और मुर्शिद, उनका ये हाल है। इस हाल में रहते तो आज को तुम मान लोगे उनको कि भाई अगर इस हाल में होते तो तुम मान लेते कि इतने बड़े पीर होंगे। तो बात ये नहीं है, बात ये देखने वाली बात है किसका जाहिर आराज था, किसका बातिन। अब चूंकि हमारी नजर तो जाहिर को देखती है, हम तो जाहिर के पीछे फिरते, और पीर ऐसे ही चाहते हैं कि जिसके आगे पीछे प्रोटोकॉल हो और लाख मुरीद हो उसके, जिससे मिलना भी मुश्किल हो, ऐसे पीर ढूंढो तो कहते हैं हाँ ये पीर है भाई। और जो हमें रोड पे मिल जाए उसको पीर ही नहीं मानते, कहने तो कोई पावला है। हजरत इनायतुल्लाह शाह साहब, इनायत हसन हजरत बाबुल्ले शाह के, आप इतना ऊंचा जहमत पहनते थे, जमींदार थे और खुद अपने हाथ से हल चलाते थे, खुद अपनी जमीन बोते थे और बिल्कुल देहाती हालत में रहते थे। बहुत कम लोग आपको जानते थे। हजरत बाबा बुल्ले शाह को हुक्म हुआ था सरकार आलम की तरफ से, पहली दफा तो आप भी चौंक गए थे देखते थे। तो आपने उनसे सवाल किया ऐसे, तो जब आप पहुंचे ना उनके पास, तो आप जो थे पनीरी लगा रहे थे, तो हाथ पैर मट्टी में हो रहे थे सब, आप तो पनीरी लगा हो रहे थे। आपके पास आप पहुंचे तो आपने देखा और आपने फरमाया कि आ गया बुल्ले शाह, क्यों आया? तो आपने फरमाया सरकार रब नु पाना। आपने फरमाया नहीं बुल्ले रब दा की पाना, क्या रब का क्या पाना है? रब दा की पाना इधर पुट ना दे दो लगा दी उन्होंने। हाँ आपकी हालत बदल गई, बस वही लगा दी उन्होंने। जबकि आप खुद फिक्र के बहुत बड़े आलिम थे। हाँ उसके बाद हालत बदल गई, आपकी सारी किताबें भूल गए। हजरत बाबा जलालुद्दीन रूमी क्या हालत थी आपकी, और उनकी क्या हालत थी शमशुद्दीन तबरेज़ी की? वो तो दीवाना समझे थे शुरू में पहले तो उनको। तो बात यही है। अब ये भी नहीं है कि खुदा दीवानों में ही होता, लेकिन जिसका हिस्सा जहां हो जैसे हो। ये इसके कुछ तरीके हैं कि मिसाल के तौर पर किसी बंदे का हिस्सा किसी बुजुर्ग के पास है, इसके कुछ तरीके तालीम हुए हैं, किस तरीके से पता चले, पढ़ाई की जाती है, जिक्र अस्कार की जाती है। बात यह है कि ये अंदर की लगन है। सही बात, कल्ब की अंदर की आग हो ना जब लगी हुई तो आदमी अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, और नहीं हो कहीं नहीं पहुंचता।
ये बात है, जब आग लगती है ना तो अपने आप बुझा जाते हैं। हजरत वो थे शेख निजामुद्दीन औरंगाबादी, तो इनके पीर जो थे ना शाह जलाल थे। तो शेख जलाल जो थे वो ऐसे थे कि उनकी शरीर दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, जमींदार आदमी थे, कुत्ते पालते थे अपने पास, वो बड़े बड़े पलंग होते थे इनके, उस पर बैठे हुए होते थे और लोग जमीन पे बैठे होते थे नीचे, और कुत्ते इनके बंधे हुए होते थे। शाह जलाल। तो हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी को हुक्म हुआ कि जाओ शाह जलाल से मुरीद हो जाओ। ये अपने वक्त फिक्र के बड़े आलिम थे। जब ये उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़े बुजुर्ग होंगे कोई, अब जब ये वहां पहुंचे इन्होंने देखा, उन्होंने पूछा लोगों से, भाई ये शाह जलाल बुजुर्ग हैं कौन है? कहीं ये बैठे हुए, ये उन्होंने देखा तो वो तो कहने लगे कि ये तो पीर कम गुंडा ज़्यादा लग रहा है। कहीं से भी नहीं लग रही कोई पीर है। हाँ, आपकी बड़ी बड़ी मूछें आपकी, और आप हाँ ऐसे ही जैसे जागीरदार होते हैं जी उस तरीके से बैठे हुए, और आपका लहजा भी जरा सख्त था। आपने आपकी तरफ देखा, हज़रत निजामुद्दीन औरंगाबादी की तरफ से, कहा हो मौलवी जरा, आप आए, क्या हुआ? काय का तुझे शिष्य बन गए? कहने लगे नहीं हजरत कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊंगा, आप चले गए। 2-3 दिन तक आप बड़े उसमें रहे कि मैं क्या करूँ। तीसरे दिन हजरत ख्वाजा खिज़र से मुलाकात, सुभान, और आपने फरमाया कि निजामुद्दीन क्यों देर कर रहा है, क्या हुआ? अरे कम हजरत, कहने लगे तो ज़ाहिर पे नहीं जाना, क्या तेरा हिस्सा होना। आप जो थे फिर आए मजबूरन, फिर आपने कहा हजरत बैत कर लें। आपने कहा एक शर्त होगी हमारी बैत, क्या? कहने लगे हमारे कुत्तों की निगरानी करनी पड़ेगी। अब एक फिक्री आलिम और शरीयत का बाकमाल आलिम, आपने फरमाया कि ठीक है हजरत। कहने लगे देखो यहाँ तुम मुल्ला नहीं हो, बस तुम इनकी निगरानी करो, उनको नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ। आपने 3 साल आपके कुत्तों की वो करी है, 3 साल कोई जिक्र आपने आप आप कहते हैं कोई जिक्र आपने कहा, मौलवी क्या जिक्र करेगा, यही काम कर रहा है भाई, यही तेरा जिक्र है। फिर लग जाते हैं आदमी कुछ नहीं। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जब आपकी बिल्कुल आप सही हो गए, यानी कि तमाम तकब्बुर इल्म का ये वो सब आपसे निकल गया, जहन से आपके दिमाग सब कुछ, और बिल्कुल आप एक आम आदमी की तरह हो गए। तो एक दिन शिकार के लिए खड़े हुए, कहने चलो भाई मौलवी शिकार चले आए, शिकार करेंगे। कुत्ते को पकड़ने थे साथ में, उन्होंने कुत्ते लिया, घोड़े में बैठे, लोग आपके साथ घोड़ों में, और चलो भाई चलो शिकार के लिए गए। जब शिकार करा तो कुत्ते जो थे, इन्होंने जंजीर नहीं खोली, कुत्ते दौड़ गए। अब जब कुत्ते दौड़े तो ये भी घसीटते हुए चलेगा साथ, बुरी हालत हो गई। लोगों ने भाग दौड़ करके तो पकड़ के इनकी जंजीरें उनके हाथ से निकाली, इनकी बहुत बुरी हालत हो। खैर गया
भाई मरहम पट्टी कराओ, मरहम पट्टी कराई। उसी रात कशूद हो गया। दूसरे दिन आया तो हालत बदली, काम मौलवी काम हो गया। कह लगे हजरत ये कौन सा काम था? कह लगे जैसे होना होता है जिसका ऐसे ही होता है। उसी दिन आपने खिलाफत और इजाजत फरमाई और कहा जाओ, और हमारे बाद हमारा सिलसिला तुम चलाओ। और उनसे इतना बड़ा सिलसिला चला कि साबरिया खानदान में उनसे बड़ा सिलसिला तो किसी का नहीं होता। तो बात ये कुछ ज़ाहिर अलग होते हैं, कुछ बातें अलग होती हैं, कुछ मामला सबके एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग मामले हैं। हाँ बिल्कुल नहीं थी। और जब आपके वक्त करीब आया, खूबी की बात यह है कि आपका जब वक्त करीब आया पर्दा फरमाने का, और जब आपका पर्दा हो गया तो आपको नहलाया धुलाया, तस्जीर तफरीम करी, तो निज़ामुद्दीन जो थे इनको ये कल्क था एक कि मेरे पीर के ज़ाहिरी सुन्नत नहीं। तो खूबी की बात यह है कि जब आखिरी वक्त होता है वो दिखाते ना कि भाई चेहरा देखो लो, बाद में सब लोगों को चेहरा दिखाओ। जब खोल के चेहरा दिखा रहे उतने में डाली दिया। आप जैसे रो पड़े। आपने क्या देखते हैं, क्या हजरत फरमा रहे हैं कि ए निज़ामुद्दीन तू क्या समझते थे उसके सामने मैं ऐसे ही जाऊंगा? मकसद यही है कि बुजुर्गों के कुछ मामला होते हैं अपने अपने। ख्वाजा अब्दुल सलाम थे बुजुर्ग, आप मजदूर थे, कभी सालिक हो जाते थे, कभी मजदूर हो जाते, कभी सालिक हो जाते, कभी मजदूर हो जाते। बड़े उस वक्त के फिक़ा और लोग आपसे जुड़े थे, दिल्ली में थे ख्वाजा अब्दुल सलाम। तो जब इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनका आखिरी वक्त आया तो बहुत लोग इस बात के वो थे मुतमन्नी कि हमें खिलाफत की इजाज़त मिलेगी, हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा आपका हिस्सा। तो आपने बड़े जो फिक़ही थे वो आते बड़े अपने रास्ता पैरास्ता हो गए। एक दिन हुआ क्या, आपने फरमाया अपने मुझे से बोले इधर आओ, बोले देखो हमारा टाइम आ गया आखिरी। क्या नाई को बुला के में नहीं का क्या था? तो उन्होंने कहा हमने बहुत दिनों से अपना असल चेहरा नहीं देखा, जाओ बुला के लाओ। नाई को बुला के लाओ, उसे करने वाले वो शेप बना है हमारी। तो नाई ने कहा कि ऐसा तो नहीं ये मजदूब हो गए दोबारा। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक है, चलो बनाओ। शेप बनवाई तो आधे मुरीद गायब हुआ। सही। अब उन्होंने कहा कि भाई देखा शीशा लाओ, शीशा लाओ। हाँ आज अच्छे लग रहे। अब कहने के काम करो, कहने के क्या, कहने के सारी उम्र गुजर गई, हमने औरत देखी नहीं, जाओ कोई औरत लेकर आओ। अब औरत भी आ गई भाई, कब आया तो लिया ही हुआ। आपने कहा कोई जरूर छोड़ दो, कोई जरूर छोड़ दो, खैर कोई बात नहीं। बाकी जितने थे वो गए, वो भी ख्वाहिशमंद थे जो। हाँ अब एक रह गया बस। जब ये सुबह हुजरे से बाहर निकले उससे कहने का तू नहीं गया? अरे उन्होंने कहा हजरत मैं जाहिल गंवार आदमी, मैं कहाँ जाऊँगा? सुनने बात अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँगा? उन्होंने फिर कहने लगे अब तो अच्छा बुरा मेरा आपके साथ आपके साथ।
आपने फरमाया कि जा फिर हमने हमारी नेमत तेरी हुई, आपने उसको तमाम नेमत दी, आप परेशान हो गए दूसरे दिन। अब तो कुछ बातें बना रहा, कुछ बातें बना रहा कि तो आखिरी वक्त में ऐसे कहते मरदूद हो जाना और ऐसे कहते ही हो जाना, ऐसे कहते हो। हजरत मस्जिद जाना का तो जब इनका हुक्म वो हुआ नमाज जनाजे के लिए, तो मस्जिद जाना अपने मुरीदों के साथ आ गए। तो लोगों ने कहा हजरत आप ऐसे सबसे नमाज जनाजा पढ़ाने हैं, करते हैं ना बदलू लोग तो देते हैं ना। फिर आपने फरमाया मुझे सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया है, और एक हुक्म यह है कि आज जो इस नमाज में शरीक होगा वो भी जन्नती होगा। थोड़े से लोगों ने नमाज पढ़ी। अब कब्र में जब इनको लहद में उतारा और लहद में उतार के जब इनका चेहरा खोला तो वैसे ही दाढ़ी वैसे सब लोग परेशान हो गए, यार ये क्या मामला हुआ है। तो कोई बात नहीं, वो औरत कहाँ गई जो औरत थी उसको ढूंढो। तो जो लोग लेकर आए थे उन्होंने उससे पूछा कि वो औरत कौन थी, उन्होंने कहा वो तो फला जगह रहती है। जब वहाँ गए तो लोगों ने कहा कि ये क्या, उन्होंने बोला भाई ये तो दरवाज़ा ही नहीं खुलता, ये तो बंद रहता है। जब उन्होंने कहा जो औरत से हमें मिलना है, उन्होंने कहा नहीं और किसी से नहीं मिलता। खैर कोशिश कर आके उससे मिले, उसने देखा वो और क्या लग क्यों आएगा, क्या हुआ। मगर हम उससे एक सवाल पूछने आए कि उस दिन हुजरे में क्या हुआ। चलो तुम निकलो यहाँ से, कौन होते पूछ लो। उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि हमें पता तो चले कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि हुजरे में उस दिन ये हुआ कि जब मैं हुजरे में गई तो हजरत ने मुझसे कहा कि जाओ वज़ू करो। आज मुझे हुक्म हुआ था कि मैं किसी एक को विलायत अता करूँ, आज अपने स्वभाव तो मैं तुझे अता करूँगा। वज़ू कर, 2 रकात नमाज पढ़। बोले आपने मुझे 2 रकात नमाज पढ़ाई और जब मैंने सलाम फेरा तो मुझे नीचे 33 ज़रा और ऊपर आसमान नजर आ रहा। और आपने मुझसे कहा कि जा अब तू इन कामों से तौबा कर दे। तो कहा फिर तू निकली कब थी वहां से? कब? वहां से तो मैं निकली नहीं थी। उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा नमाज 2 रकात और पढ़ शुक्राने के। बोले जब मैंने 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ सलाम फेरा तो मैं अपने हुजरे में थी, यहाँ अपने घर में। और बस उस दिन से मेरी वो बदल गई हालत। अब यार हम तो कुछ और गुमान समझ रहे थे। उस औरत का फिर ये बात हुई, कमाल इस दर्जे में पहुंची वो औरत के दिल्ली में कहर पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। एक मजदूर दिल्ली में डंडा लेके घूम रहा और रोड पे बजा रहा डंडा। अब अबर आए और फट जाए और चले जाए। और वो क्या बोलता, जब अबर आते हो डंडा लेकर रोड पर मारता और कहने लगा अगर तूने बारिश करी तो तंबू फाड़ दूंगा। अब वो मजदूर आदमी वो डंडा लेकर घूम रहा पूरे उसमें। अब लोग तब उससे इसका क्या करें। तो लोग हजरत मस्जिद जाना के पास गए कि हजरत ऐसा क्या है, आपने फरमाया कि भाई इस मजदूर से कोई नहीं अटक सकता। एक ही बात रह जाती है, कहने के क्या, कहने के बाद तो सलाम की जो मुरीद है उसके पास क्या कोई और। अब ये सब उसके पास, उसने भाई मेरा ऐसे क्या था।
भाई क्यों आप क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने कहा मेरा तो उसका झगड़ा चल रहा है, वो तो मेरी सुनेगा ही नहीं। क्या? हाँ, और इसी में तो उसने इसको छोड़ा रखा है यहाँ पर कि डंडा बजा था। फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है ये? उन्होंने कहा तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? बोले नहीं आ रहा। उसने बोला अच्छा मेरी ये चादर उठाओ। मेरी चादर उठाई, उसने ऐसे पानी में गीली करी और कहा देखो जाओ उसको सुखा लो धूप में। वो चादर जब उन्होंने बाहर डाली तो घटा उठी और बरसात शुरू हो गई, धड़ बारिश होने लगी। अरे पूरा दिल्ली में जलथल हो गया। अब वो कहने लगी रुकेगी कैसे? अरे कहने लगी ये नहीं रुकेगी। कहने लगे क्यों? कहने जब तक मेरी चादर उठा के नहीं लाओगे तुम, वो मेरी चादर सूखने नहीं देगा। लिया तो चादर आई, बारिश रुक गई, फिर उस मकान पे पहुंची। और तो बात यह है कि बुजुर्गों के बड़ी अजीब अजीब हालात और मामलात होते हैं इनके। क्या बात है, लेकिन दुनियादारों से हट के होती है। ये लोगों को नहीं देखते कि लोग हमारे से क्या कह रहे हैं और हमसे क्या तवक्कुल रखते हैं, ये क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। यही एक बात है कि जब तुम्हारे अंदर से ये निकल जाएगी ना लोग क्या सोचेंगे, जब तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आएगा। अभी तो तुम खौफ में हो लोगों, जब तक तुम पे लोगों को खौफ रहता है ना, खुदा का खौफ पैदा नहीं होता। और जो फिर खुदा से खौफ करते हैं फिर लोगों को खौफ नहीं करते। है ना? बहुत सारी बातें ऐसी हैं बुजुर्गों की, बहुत सारे वाकयात हैं, ऐसे हालात हैं जो गुजरे हैं। लेकिन हमें अपना यकीन पुख्ता रखना, जिसका हाथ पकड़ लो। देखो बुजुर्ग एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि पीर बड़ा नहीं होता, यकीन बड़ा होता है। और पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। मानो तो देवता है और नहीं तो पत्थर है। इसीलिए जैसे आपने जैसे किसी के अंदर कोई बात पहले होती है तो वो आजमाइश के दौरान जाहिर होती है। जैसे शैतान में तकब्बुर था तो वो आदम अलैहिस्सलाम के सजदे के दौरान वो जाहिर हो गया। तो मुरीदों में ऐसी कौन सी बात, जैसे अब ये आपने शायद फरमाया कि लोग छोड़ के चले गए, बज़ाहिर तो शरीयत की पासदारी थी लेकिन अंदर शायद कोई और बात होती है। तो ऐसी कौन सी बात होती है कि जो इस्तिकामत देती है या जो पीछे कर देती है आजमाइश के वक्त? हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तेरा पीर तुझसे ये कहे कि तू शराब से वजू कर ले और तू अपने मुसल्ले को शराब में डबो ले और फिर वो ये कहे इस पे नमाज पढ़, तो तू पढ़ ले कि तू उस बात से वाकिफ नहीं है, वो उस रास्ते को जानता है। यानी कि ये यकीन कामिल की बात कर रहे हैं वो, कि जब पीर मुरीद का यकीन इस बात पर आ जाए ना कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये धोखा है, मेरा पीर कभी भी रास्ते से नहीं हट सकता हिदायत से। जब उसको ये यकीन हो जाए फिर वो कामिल हो जाता है। ये तो हुक्म की बात है। अगर किसी बात का ऐसा कि हुक्म नहीं दिया, किसी भी हुक्म नहीं दिया लेकिन जो काम किया वो शरा नज़र आ रहा, हाँ, तो फिर क्या उसकी पैरवी करें या ना? देखो एक बात, तो जिसके हाथ में हाथ देते हैं, दो बातें हैं इसमें। एक वो बात है कि जो लोग शरीयत को नज़र में रखते हैं, एक वो बात है जो लोग यकीन को नज़र में रखते हैं। शरीयत में नज़र में रखने वाले को हट जाना चाहिए और यकीन को रखने वाले को हटना नहीं चाहिए अपने जगह से। क्योंकि उसने जब हाथ में हाथ दिया है तो उसने यहाँ पर अगर हाथ में हाथ दिया है यहाँ का तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर उसने ऐसा हाथ में हाथ दिया कि यहाँ भी इसके साथ और वहाँ भी उसके साथ, वो जिस हालत में उसी के साथ फिर वो नहीं हटता करता। ये
कामिल फिर कौन हुआ? यकीन वाला हुआ। यकीन वाला कामिल होता है। देखो एक बात है, तुम अपने इरादे से कोई काम नहीं करो। सही। तुमने तो बैत की है ना, पहले बैत करो, देखभाल, देखभाल, और जब कर लो बस फिर कर। तो फिर हटो नहीं। क्यों हजरत इमाम हसन अली मकाम ने बैत नहीं की थी? आप क्या फरमाते हैं कि सरदाद के नादार सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। सरदाद के नादार दस्त बैती जैसे कि सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। तुम हाथ की अहमियत को नहीं समझते ना, इसलिए हाथ दे देते हो फौरन किसी के भी हाथ में। हाथ की अहमियत यह है कि सर दे दे मगर हाथ मत दे। जो काम इतना मुश्किल हो कि सर जान देना आसान हो, सर देना वहां हाथ देना कितना मुश्किल हो गया। आपने सर दे दिया, आप अकेले नहीं दिया, वरना बैठ कर लेते तो क्या झगड़ा था। ये एक अहमियत है हाथ की, हाथ देने की, अहद करने की। हम इसको समझते नहीं, हम तो कहते हैं चलो भाई इस पीर से काम नहीं हुआ दूसरे पीर के से चलो, वहां हो जाएगा। मुरीद तो होना है। ये जो मुरीद होता है उसके बाद तो कसौटी भी होती है कि वो उसको जांचे कि ये पीर साहब जो है ये जाहिर वो देखता है और वो मुरीद हो जाता है। अगर वो सही भी हो या गलत हो तो क्या उसका, अगर वो गलत पीर के बाद भी मुरीद हो जाता तो उसका फैज होगा? अगर बिल्कुल फैज होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि फैज ना हो। बशर्त ये है कि कड़ी दर कड़ी चलना हो, सिलसिला हो उसका। देखो तुम्हारे हाथ में कुरान है ना? सही है। किसने दिया? अल्लाह और उसके रसूल ने हाथ में दिया ना तुम्हारे। अब इससे ज्यादा यकीन की क्या बात होगी कि तुम्हारे हाथ में जो किताब दी गई है किसने दी है? अल्लाह उसके रसूल ने। मगर उससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ तुम्हें उसका? अलावा इस बात के तुम मुर्दों को बगलते रहते हो पढ़ के, और क्या करते हो? उसका तुम्हें फायदा क्या होगा? किसने दिया तुम्हारे हाथ में? अल्लाह उसके रसूल ने दिया हाथ में तुम्हारे। क्यों? कि न कभी गौर किया, न कभी तफक्कुर किया, और ना कभी अमल किया उसको। नमाज पढ़ते हो? पढ़ते हैं ना, सभी नमाज पढ़ते हैं। कोई 2 पढ़े, कोई 4 पढ़े, कोई 5 पढ़े, कोई 7 पढ़े, कोई तहज्जुद और इशराक भी पढ़ लेता। आई ना समझ बात? तो नमाज का फायदा क्या होता है? ये इसमें तो मेन चीज़ ये कि यकीन ही नहीं होता। तो यकीन किससे पैदा हो? क्योंकि वो अगर रब पर यकीन सही माना में करता है, यकीन तो। अब मसला तो ये है कि यकीन पैदा कैसे हो कि जब रब भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, फिर भी यकीन नहीं, तो फिर कैसे पैदा हो? सही बात। भाई तो हमें वो होना शक, तो हमें यकीन नहीं होगा। मान लो कि फिर कोई बदमाश तो नहीं है। हाँ, इसको शक नहीं हो रहा, इससे मतलब शक हो रहा है। लोग यकीन नहीं होना, लेकिन खुदा और रसूल पर आज यकीन होना चाहिए। यहाँ 2-4 परिंदे होते हैं, वो 2-4 लोग आ जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ ना मैं कि क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारी बातें हैं
लेकिन अब चूंकि उनकी उम्र भी इतनी हो गई है ना। अच्छा फिर दूसरी बात एक और, हाँ नहीं उसकी बजाय तादाद को देख के तादाद बढ़ती, बहस नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ भी वही कह रहा हूँ, वो बहस नहीं करते, वो लोग अहद लेते, लोग उसको करामत समझते हैं उस बात वो। लेकिन बात ये कि तादाद उनका एक से तादाद है कि हाँ 2000 परिंदे होते हैं, वो 2000 और आ जाते हैं, वो इजलिशिया सिलसिला रखा हुआ है, लेकिन उनका सिलसिला बैत नहीं है, वो अहद है उनके यहाँ, और वो अहद लेते हैं एक दूसरे से, उसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं बनता। सलूक के सिलसिले से ताल्लुक उसका नहीं बनता, उसके बारे में सलूक में, लेकिन अब तो उनकी उम्र भी इतनी हो गई है ना। अच्छा जो शायद का तरीका, अच्छा फिर दूसरी बात एक और, वो तरीका भी उसका नहीं है, वो बिल्कुल अब जो हटता रहा तो वो हाँ वही तादाद वो बैठ की तादाद वो लोग अहद लेते हैं, वो अहद लेते हैं, और हाँ वो कुछ बैठ का है नहीं, लोग कोई करामत समझते, लेकिन बात बैठ तादाद को देख के तादाद होगी, जहाँ 2000 परिंदे होते हैं वो 2000 अहद लेते हैं एक दूसरे से, उसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं बनता। सलूक के सिलसिले से ताल्लुक उसका नहीं बनता, क्योंकि सलूक में अहद नहीं बैठ है। अच्छा उसके बारे में बहुत सारी शायद का तरीका है, लेकिन अब चूंकि उनकी उम्र, वो तरीका भी उनका नहीं है, वो बिल्कुल हटकर है। अब जो हटकर हो तो वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं जो चाहे, अब वो किसी से कुछ भी सब